हेलो बच्चों, मैं अतुल सैनी आज आपको क्लास 10th का डिस्टेंस सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, सेक्शन फार्मूला सबसे पहले तो हम डिस्टेंस फार्मूले के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। डिस्टेंस फार्मूले का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास एक कार्टेशियन सिस्टम है। कार्टेशियन सिस्टम हम सब जानते हैं, एक्स एक्सिस इसे एक्स एक्स डैश बोलते हैं, वाई एक्सिस वाई वाई डैश बोलते हैं। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट ले लिया जाए एक्स कॉमा वाई, और अगर हम इस एक्स कॉमा वाई को प्लॉटिंग में देखें तो ये डिस्टेंस x कहलाती है बेटा, और ये डिस्टेंस y कहलाती है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि इस पॉइंट A की डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो अगर हम आपसे पूछें डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम द x एक्सिस, तो आप क्या बोलोगे बेटा? ध्यान से देखना, x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी? y। और अगर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पूछ लें हम आपसे, ये कितनी होगी? x। क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस है, y एक्सिस से ये डिस्टेंस कितनी है? x है। आपको हो सकता है x और y में दिक्कत हो रही हो, तो हम अगर इसको पॉइंट वाइज लिख दें। पॉइंट वाइज कैसे लिख दें? जैसे मैंने बोला आपसे कि एक पॉइंट है 3,4। अब आप ध्यान देना, ये डिस्टेंस कितनी है? 3। अकॉर्डिंग टू प्लॉटिंग ये 3 होती है, ये 4 होती है। अब मैं आपसे अगर पूछूं फ्रॉम एक्स एक्सिस ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो कितनी डिस्टेंस है? x, ये एक्स एक्सिस है पूरा, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 4। और फ्रॉम वाई एक्सिस कितनी है? आप क्या बोलोगे? 3, क्योंकि ये y एक्सिस है, ये डिस्टेंस इक्वली तो होगी यहाँ से। तो इसे बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस। अब लॉजिक समझ में आया? हम क्या बताना चाह रहे थे? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस। अब देखिए, एक्सिस से तो निकाल लिया। अब अगर हम पूछे दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लाइक x1 y1 x2 y2, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके लिए। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2, तो ये हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं इसको, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अगर हम इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखना चाहें तो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये कहलाता है डिस्टेंस फार्मूला। कार्टेशियन सिस्टम से हम समझ सकते हैं इसको भी कि कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, इससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब देखिए, मेनली हमको जो पढ़ना है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में क्या होता है? सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूले में ये कहा गया कि अगर कोई लाइन ए और बी है और इनको कोई सी पॉइंट डिवाइड कर रहा है, जो कि रेशियो दे रखा है m1:m2। बस ये ध्यान रखना बेटा कि ये जो AC अपॉन CB है, दिस इज कॉल्ड m1/m2। अब ये कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट है x2 y2। अगर हम इन दोनों पॉइंट से हम C के कोऑर्डिनेट निकालना चाहें, दैट इज x, y, ये हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं? देखिए, फॉर्मूला कहलाता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज सेक्शन फार्मूला। लेकिन क्योंकि ए बी के बीच में C आ रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल डिवीजन। ठीक है, अब इतना पॉइंट आप समझ लो, फिर नेक्स्ट बताते हैं। अब देखो बेटा, एक न्यूमेरिकल हम करते हैं एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन पे। फाइंड अ पॉइंट P विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ ए बी, मतलब A और B दो पॉइंट हैं, A और B ये दो पॉइंट हैं, 4, -5 and 6, 3, and a point divides P
इन द रेशियो 2:5, ठीक है। अब 2:5 रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो हमें पता है कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और y2 है, ये m1 है और ये m2 है। देखो सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए बेटा, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना होगा कि जब मुझे x निकालना है तो m1 x2, जब आप ये कोऑर्डिनेट लेंगे, रेशियो ये लेंगे तो कोऑर्डिनेट इधर का लेंगे रिवर्स ऑर्डर में, यानी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो कितना हो गया 32/7, ठीक है। अब ऐसे ही y के कोऑर्डिनेट निकाल लो, फिर वही बात m1 y2 2 × 3 प्लस 5 × -5 अपॉन 2 प्लस 5, यानी 6 - 25/7। तो यहाँ दोनों का माइनस कितना आ गया बेटा, यानी -19/7। देखो दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, चेक कर लो बेटा इसे जल्दी से। नेक्स्ट, अभी हमने निकाल लिया इंटरनल डिवीजन। एक फार्मूला एक्सटर्नल डिवीजन का भी होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में दिखता नहीं है। जैसे 10th तक में नहीं पूछा जाता है, ए और बी, जैसे ये लिखा हुआ है x1 y1 और ये x2 y2, और ये जो सी कोऑर्डिनेट है वो बाहर पड़ा है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल डिवीजन। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के रेशियो में अगर लेंगे m1 और ये लेंगे m2, तो अगर हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे तो AC अपॉन BC इज़ m1 अपॉन m2। बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में माइनस आ जाता है, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, दिस इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। y का लेना हो तो m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, ये कहलाता है एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है बच्चों। अब लेकिन एक फार्मूला और बनता है, वो कहलाता है मिड पॉइंट। देखना यहाँ पर मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। अभी देखो मैं मिड पॉइंट का फार्मूला बता दूंगा, फिर सेक्शन फार्मूले के 3-4 केसेस है वो समझाऊंगा आपको। जैसे मिड पॉइंट के लिए हमने आपको बताना है कि रेशियो इक्वल हो जाता है। जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अब की बार ये रेशियो सेम है, यानी m1 बराबर m2 है, तो ये सी मिड पॉइंट कहलाएगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2, दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट, ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछें कि एक वर्ड आता है ट्राइसेक्शन क्या होता है? अगर किसी भी लाइन को ए और बी को ज्वाइन करते हैं और इसको कोई भी 2 पॉइंट है पी और क्यू, ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट मतलब ये वन पार्ट है, ये वन पार्ट है, ये वन पार्ट है, मतलब तीनों इक्वल है, ए पी, पी क्यू, क्यू बी, ये तीनों इक्वल है। तो अगर हम फॉर पी, अगर हम पी का कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो 1:2 रेशियो लिया जाएगा। पी के कोऑर्डिनेट के लिए क्या लेंगे बेटा? 1:2 रेशियो। मतलब अगर हम आपसे पी के कोऑर्डिनेट के लिए बोल देते हैं, सपोज x डैश y डैश, और ये x1 y1 है ही और ये x2 y2 है, तो x डैश y डैश के लिए हम अगर लेना चाहेंगे तो 1:2 यानी 1 × x2 प्लस 2 × x1 अपॉन 1 + 2, ये सेक्शन फार्मूला। ऐसे ही y डैश लेना चाहें तो क्या होगा? 1 × y2 प्लस 2 × y1 अपॉन 1 + 2, ठीक। तो अगर हम q कोऑर्डिनेट के लिए लेना चाहें, फॉर q, अब की बार रेशियो क्या लेंगे? 2:1, क्योंकि लेंगे a से ही हम। अब ये 2 पार्ट हो गया और ये 1 पार्ट हो गया, तो 2:1। तो अब x डबल डैश, इसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा? x डबल डैश y डबल डैश। तो x डबल डैश 2x2 प्लस x1 अपॉन 2 + 1, और y डबल डैश कितना हो जाएगा? 2y2 प्लस y1 अपॉन 2 + 1। इस तरह से हम ट्राइसेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब इसमें एक न्यूमेरिकल लगाते हैं बेटा। अब देखो बेटा, मैं एक न्यूमेरिकल करता हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है कि ए और बी ये 2 पॉइंट हैं, ए और बी 2 पॉइंट हैं, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है सपोज पी एंड क्यू।
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ये है 6, -2 और ये है -8, 10। हमने क्या लिखा, x1 इज़ 6, y1 इज़ -2, x2 इज़ -8, y2 इज़ 10। ठीक है, अब हम आपसे बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेट p निकालना है फॉर p। तो रेशियो क्या लेते हैं, m1:m2 रेशियो क्या लेते हैं, 1:2, क्योंकि ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, तभी तो बोलते हैं ट्राइसेक्शन। अब देखो, यानी x की वैल्यू निकाल रहे हैं, हम इसे x डैश बोल रहे हैं, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 -8 प्लस 12/3, यानी कितना बचा बेटा, 4/3। पहला कोऑर्डिनेट्स x y1 y डैश निकालो, y डैश कैसे निकलेगा, अब देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, 10 - 4/3 6/3 2, यानी कि p के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 4/3, 2। ठीक है, ये आ गया। अब देखो q निकालना है, q के कोऑर्डिनेट के लिए अब रेशियो क्या लेंगे, 2:1। क्या लेंगे बेटा, 2:1। अब x डबल डैश मान लो इस कोऑर्डिनेट को, तो m1x2 कोऑर्डिनेट में कोई फ़र्क नहीं, प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, -16 प्लस 6/3, तो -10/3 एक कोऑर्डिनेट आ गया। y डबल डैश निकालना है, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, बिल्कुल आराम से लिखते चलो, 20 - 2/3 यानी 18/3, दैट इज 6। तो अब q के कोऑर्डिनेट कितने आ गए बेटा, -10/3, 6। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लो बेटा। ठीक है बेटा, अब ये आंसर तो हमारा आ गया, p और q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम हाउ टू फाइंड द रेशियो, हाउ टू फाइंड रेशियो मतलब क्या होता है इसमें, रेशियो में ये कहा गया कि जैसे ये a और b पॉइंट हैं और इन दोनों को c डिवाइड कर रहा है, और अब की बार m1 x2 नहीं पता, ये पता है हमें, xy मालूम है, x1 y1 है और x2 y2 है। तो हमेशा याद रखना कि जो m1:m2 रेशियो होता है, इसको k:1 लेकर करना है आपको। k:1 लेने से कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट है, 2,1 एंड 7,6, इन दोनों को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है 5,4, और रेशियो में नहीं पता तो k:1 ले लेंगे रेशियो। ठीक है, इससे k की वैल्यू निकलेगी हमारी, वही रेशियो होगा। फॉर्मूला लगाते हैं, x बराबर m1x2, देखो फॉर्मूला ज़रूर लिखो, m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू कितनी है, k, x2 कितना है 7, m2 कितना है 1, x1 कितना है 2 अपॉन k + 1, और x की वैल्यू देखो 5 दे रखी है यहाँ पर। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक से भी आंसर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ आएगा 5k + 5 = 7k + 2। इसको इधर उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो 7k - 5k = 3, यानी यहाँ पे बचा 2k = 3। तो रेशियो कितना आ गया, k की वैल्यू 3/2, यानी रेशियो आ गया 3:2। देखो सिंपल तरीके से k:1 जिसे बोलते हैं 3:2 आ गया। नोट कर लो, उसको समझ लो बेटा। देखो बेटा, सेक्शन फार्मूले में एक और कॉन्सेप्ट आता है, पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द एक्सेस। मतलब क्या हुआ, एक्सेस का मतलब ये हुआ कि जैसे ये एक्सेस है हमारे पास, और हम बोल रहे हैं आपसे कि एक पॉइंट यहाँ पड़ा हुआ है और एक पॉइंट यहाँ पड़ा हुआ है, और ये दोनों x1 y1 है और x2 y2 है। इन दोनों को x एक्सिस डिवाइड कर रहा है ना, यानी a और b डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो x एक्सिस पर गौर करो, किसकी वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू 0 रख देना बस, और y वाला फॉर्मूला लगा दो, m1 y2 प्लस m2 y1
अपॉन m1 प्लस m2। अगर हम इसको ज़ीरो ले लें, भाई y तो ज़ीरो होता है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, m1y2 प्लस m2y1 इज़ ज़ीरो। यानी m1 अपॉन m2 की डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो माइनस y1 अपॉन y2। सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। ठीक, आप एक बार चेक कर लेना कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है बेटा। अब देखिए, अगर यही चीज़ है डिवाइडेड बाय x एक्सिस, डिवाइडेड बाय y एक्सिस, x तो लिख चुके हो, y एक्सिस का मतलब क्या हुआ, ये अब पॉइंट इस पोजीशंस पर चले गए, मतलब x1 y1 एंड x2 y2। तो इस पोजीशन में आपकी बार क्या ज़ीरो होगा, x ज़ीरो होगा, यानी x ज़ीरो ले लेंगे। तो जब x ज़ीरो लेंगे तो फिर वही बात है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, अगर इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो m1 x2 प्लस m2 x1 इज़ ज़ीरो। तो यहाँ से फिर से m1 अपॉन m2 कितना आ गया बेटा, माइनस x1 अपॉन x2। इस तरह से हम डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग -4 7 एंड 3 0 डिवाइडेड बाय y एक्सिस। बस यहाँ ध्यान देना, जब y एक्सिस बोलेगा तो क्या ज़ीरो लेते हैं, x। तो अब आपने यहाँ पर देखा x1 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू 7, x2 इज़ 3, y2 इज़ 0। तो अब अगर हम यहाँ पर रेशियो निकालना चाहें m1 अपॉन m2 तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, माइनस x1 अपॉन x2, तो माइनस x1 4/3। तो देखो क्या रेशियो आ गया बेटा, यहाँ पर 4:3, डायरेक्ट 4:3 रेशियो आ गया। आप एग्जाम में लगाएंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख कर निकालेंगे। ठीक है, डायरेक्ट x की वैल्यू 0 रख कर ये सारे पॉइंट रख दीजिएगा। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरह से सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम इस पर और भी न्यूमेरिकल्स और आगे कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे बेटा। थैंक यू।